1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार से जब प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं को वो लिखेंगे। जी हाँ, ठीक है, लिखना है। 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये सब लिखने में, फिर इनको जोड़ने में, चूंकि कंपटीशन एग्जाम है और कंपटीशन एग्जाम में आपको जो है जल्दी से बनाना रहता है। यदि एक गणित आपका 2 से 3 मिनट से अधिक लगा तो समझ जाइए आपको ट्रिक्स पता नहीं है, आपको जो है गणित बनाने का लंबा हल पता है। तो ऐसे में काम कहां बनेगा बच्चों। बहुत ही कम समय रहता है, जल्दी से कोई क्वेश्चन का उत्तर ढूंढना रहता है, बताना रहता है। तो उस स्थिति में आपको जो है ट्रिक्स पता रहना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, कौन कौन से सम संख्या है ये तो पता चल ही गया। ठीक है, कितने सम संख्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो आधे जो है सम संख्या है, आधे विषम संख्या रहते हैं। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर के 50 तक के सभी सम संख्या, तो सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 25 होगा। 25 भी सम रहेगा, 25 सम संख्या रहेगा। ठीक है, तो या तो इसको आप जोड़ेंगे तो इसमें आपको लंबा समय लगेगा, नहीं तो एक सूत्र है जो लगातार सम संख्याओं का योगफल बताता है। तो यदि n लगातार सम संख्या है तो यहां पर जो है लगातार कितने सम संख्या है? यहां पर तो 10 है। ठीक है, ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक के सभी सम संख्या बोल रहा है। ये प्रश्न पूछ रहा है 1 से लेकर के 20 तक, तो 1 से लेकर 20 तक जो है कितने सम संख्या है? 10 ही तो है ना, और वो भी लगातार है। तो इसी क्वेश्चन को यदि उल्टा पूछ देता है ना, कई बार इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछ देता है कि लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो भी इसी चीज को कह रहा है, इसी प्रश्न को ही घुमा करके बोल रहा है कि 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल और लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल कहने का मतलब एक ही है। तो n लगातार सम संख्या का योगफल का जो सूत्र है वो क्या रहेगा? वो सूत्र रहेगा n कोष्टक में n धन 1। ठीक है, ये सूत्र है, याद कर लेना। यहां पर n क्या है? n सम संख्याओं की संख्या से मतलब है। तो यहां पर लगातार सम संख्या कितने हैं? 10 हैं, तो n के जगह में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और कोष्टक में 10 धन 1, ये इस प्रकार से 10 धन 1 कहने का मतलब 11। और यहां पर कोष्टक के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वहां पर गुणा करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 11, और 10 गुणित 11 का उत्तर आपको तो पता ही रहेगा 110। ये इस प्रकार से इसका उत्तर आना है। तो आशा है आपको सबको समझ में आ गया होगा कि लगातार इन सम संख्याओं का योगफल वाले गणित को किस प्रकार से आपको बनाना रहेगा। आशा है ये चीज आपकी पूरी तरह से पूरी काम आएगा ये वीडियो। तो ठीक है, हम मिलते हैं एक नए गणित में।